हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैलिस्थेनिक्स फॉर बिगनर्स पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 में पुश वर्कआउट की बात करी थी। उसमें मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई थी कि आपको कितना कितना करना है और क्या क्या करना है। अब हम बात करेंगे पुश वर्कआउट की। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आप इस वीडियो से भी शुरू कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो इंटर रिलेटेड नहीं हैं। आप चाहे तो पहले पुश भी कर सकते हैं, फिर पुल भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुल वर्कआउट की। अगर हम बात करें पुशअप्स और पुलअप्स की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सबसे पहले पुशअप्स ही सीखेंगे। क्यों दोस्तों? ये आपको भी पता है, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट हम पुशअप्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा सारा बॉडी वेट नहीं होता है। कुछ बॉडी वेट हमारा फ्लोर पे होता है, कुछ बॉडी वेट हमारा शोल्डर पे होता है, इसलिए हम पुशअप्स जल्दी सीख जाते हैं। और हमारा पुलअप्स करते टाइम हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे आर्म्स पे होता है, इसलिए हमें पूरा बॉडी वेट पुल करना पड़ता है, इसलिए हम पुलअप्स को सीखने में हमें टाइम लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे कि हम पुलअप्स को कैसे इजी बना सकें। पहले हम बात करते हैं हमारे ग्रिप की, क्योंकि पुलअप्स करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा ग्रिप ही है। अगर आप स्टार्टिंग में आप ग्रिप से लटकेंगे तो आप जैसे ही लटकेंगे और आप छूट जाएंगे। तो दोस्तों हमारा ग्रिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? हमें डेड हैंग करना है। डेड हैंग कैसे करना है दोस्तों? आपको यहाँ पे ऐसे लटकना है और बस पूरा बॉडी को लूज छोड़ना है और लटक जाना है। तो दोस्तों हम किस में क्या एम करते हैं? हम आप 20 से 30 सेकंड इसको होल्ड कर सकते हैं। 3 to 5 सेट आपको करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक्टिव हैंग की। एक तो होता है हमारा डेड हैंग, उसके बाद होता है दोस्तों एक्टिव हैंग। उसमें क्या करना है दोस्तों कि आपको जब हैंग करना है तो आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच के रखना है। ऊपर की तरफ शोल्डर को ऊपर की तरफ पुल करके रखना है, जो कि मैंने आपको बताया होगा दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। जब आप अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये है रिट्रैक्शन, और जब अपने शोल्डर को आप क्या नाम है आगे की तरफ ले जाते हैं तो ये है प्रोट्रैक्शन। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। इस तरीके से आपको लटकना है और अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर की तरफ खींच के रखना है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना है, आपको इसमें अपना फॉर्म ठीक रखना है। अगर आप जब शोल्डर ब्लेड आप खींच लोगे, लेकिन कुछ लोग कैसे करते हैं इस तरीके से, हमारे पैर पीछे नहीं जाने चाहिए। हमारे पैर्स को हम अपने लेग्स को आगे की तरफ रखना है इस तरीके से, और शोल्डर ब्लेड को खींच के रखना है। और इसमें भी एम करते हैं दोस्तों 20 to 30 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। 3 to 5 सेट्स इसके भी करने दोस्तों। जो हमारा एक्टिव हैंग है उसको आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि उसको करने से हमारे शोल्डर ब्लेड्स स्ट्रांग होगा, हमारा ग्रिप और हमारा फोर आर्म ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसको आपको स्किप नहीं करना। अब थर्ड है हमारा दोस्तों नेगेटिव्स कैसे करना है दोस्तों? पहले आप देख लेंगे कैसे करना है। आपको इस तरीके से लटकना है और नीचे आ जाना है। ये है नेगेटिव्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव्स। तो आप ये कैसे करोगे दोस्तों? देखो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने में दोस्तों। आप लोग, मैंने बहुत लोगों को देखा वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। इस तरीके से नहीं आना दोस्तों, आपको नीचे आपको होल्ड करना है, होल्ड करके नीचे आना है। कैसे करोगे आप? पहले आपको ग्रिप अच्छे से पकड़ना है, उसके बाद आप नीचे ही आ जाओगे। अगर आप जैसे अभी मैंने पहले किया, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप ऑफकोर्स आप होल्ड नहीं कर पाओगे और नीचे आ जाओगे। तो आपको कैसे करना है? पहले अपने बॉडी को पास लेकर आना है बार के। उसके बाद जो आपका ये हिप है, आपको अपने हिप को बार के नीचे लेकर आना है इस तरीके से। अब लेकर आ गए, अब मेरा आधा बॉडी वेट उधर है और आधा बॉडी वेट इधर है। अब इस वाले बॉडी वेट को भी आपको बार के नीचे लेकर आना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। आप ऐसे आए, उसके बाद अब यहाँ पे, उसके बाद नीचे इस तरीके से, और आपको अच्छे से पूरा डेड हैंग तक पहुंचना है। कोशिश करना है कि आपको एक ऐसा बार ढूंढना है जो आपके चिन से ऊपर जाए, बार से ऊपर आपका चिन आए। इस तरीके से आपको ऐसा कोई जुगाड़ देखना है। तो दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से आप शुरू करेंगे, उसके बाद आपको डेड हैंग में जाना है।
मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एक सही रेंज ऑफ मोशन है कि आप यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक आप जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको डेड हैंग तक ही जाना है, आप एक्टिव हैंग पे बॉडी को ना छोड़े, आप डेड हैंग तक जाएं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स की। पहले आप देख लो कि कैसे करना है। आपको इस तरीके से थोड़ा पैर को बेंड करके रखना है और ये इस तरीके से कि आपके वेस्ट पर आ रहा हो, इससे बेटर कुछ नहीं है। आपको सेम चीज़ यहाँ पे जाकर ये ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करना है। लेकिन इसमें लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, वो इस तरीके से करते हैं, फेस के पास बार लगता है, तो ये गलत है दोस्तों। इस तरीके से नहीं करना। आपको जब भी करना है, आपको कैसे करना है, आप ये जो आपका बार है ये आपके चेस्ट पर जाए, चेस्ट पर। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पुल वर्कआउट में एक्सरसाइज की, जो है असिस्टेड पुलअप। असिस्टेड पुलअप से ही पता चल रहा है दोस्तों कि हम इसमें कुछ हेल्प लेंगे, किसी हेल्प के साथ हम पुलअप्स करेंगे। तो दोस्तों पहले हम देख लो कि किस तरीके से करना है। आपको ऐसी एक बार पे आना है और अपने लेग्स के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लगाना है, उसके ऊपर लेग्स को ऐसे रखकर आपको इस तरीके से पुल करना है, इस तरीके से। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जब आप ये करो, आपका जो पेल्विक है, आपका हिप है, आपका ये पेल्विक आपको बिल्कुल बाहर के नीचे रखना है, बिल्कुल बाहर के नीचे, डेड हैंग की तरह अपनी बॉडी को लटका के रखना है, ताकि आपका टॉर्सो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसके बाद आपको यहीं पर पुल एंड डाउन, पुल एंड डाउन। जितना ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को आप जितना ज़्यादा ऊपर करते जाएंगे, तो आपका जो बॉडी वेट है वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र होते जाएगा, बार के ऊपर यहाँ पर आता जाएगा, तो ये उतना डिफ़िकल्ट होते जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जैसी आप एक पॉइंट पे आकर आपका पोस्चर बिगड़ने लगेगा, अगर आप ये प्लेटफॉर्म बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा। जैसे ही वो पोस्चर बिगड़ जाए तो आप वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है, फिर आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको छोड़कर आप डायरेक्ट पुलअप्स के ऊपर आ सकते हैं, फिर आपको पुलअप्स करना है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप ये नंबर ऑफ सेट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे इंजरी प्रिवेंशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंजरी प्रिवेंशन में हमें सबसे जो पहली बात याद रखनी है कि कभी भी हमें, जब भी हम चाहे एक्टिव हैंग कर रहे हैं, चाहे हम डेड हैंग कर रहे हैं, चाहे असिस्टेड पुलअप्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको उसको कभी भी अनइवन बार पर नहीं करना। कभी भी ऐसे मत करना कि जहाँ पर अनइवन रहे। और दूसरा इंजरी प्रिवेंशन क्या है दोस्तों, कि जो एक बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है, जिससे एक भी पुलअप्स नहीं होता है, जो आज तक कभी लटका ही नहीं है, अगर वो डायरेक्ट पुलअप्स करेगा तो फिर वो गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दोस्तों। मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि लोग लटक भी नहीं पाते हैं। लोग चिनअप्स की तो बात अलग है, वो वहाँ पर लटक भी नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने दोस्तों प्रो टिप की। प्रो टिप में दोस्तों क्या है, प्रो टिप में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप करो, आप क्या नाम है, सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्टिव हैंग, डेड हैंग, असिस्टेड पुलअप्स, तो आपके आर्म्स बहुत जल्दी भर जाएंगे। आपका ये देखना, फोर आर्म बहुत ज़्यादा मेन रोल है, फोर आर्म्स का, ग्रिप्स का, ये आपका पूरा भर जाता है। क्या नाम है कि आप उसमें क्यों भर जाता है, क्योंकि दोस्तों लैक्टिक एसिड उसमें भर जाता है, इसलिए लैक्टिक एसिड के वजह से ही हमारा मसल्स पूरा एकदम स्टिफ हो जाता है और वो भर जाता है, फिर हम दोबारा कर नहीं पाते हैं। तो आपको दोबारा वापस करने के लिए, सेकंड सेट करने के लिए आपको अपने मसल्स को लैक्टिक एसिड को रिलीज करना है वापस, क्या नाम है उसको, मतलब कम करना है। ताकि आप कैसे करोगे, आप अपने हैंड्स को स्ट्रेचिंग करते रहोगे, थोड़ा मसाज करोगे, तो ये आप क्या नाम है उसके बाद दोबारा आप सेकंड सेट आप कर पाओगे। दूसरा प्रो टिप क्या है दोस्तों, कि जब आप कुछ भी चीज़ करना, आप जो भी एक्सरसाइज करोगे, आपको वो थोड़ा स्लो करना है, आपको फास्ट नहीं करना है। मैंने लोगों को देखा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। वो कैसे करते हैं, इस तरीके से हैं और फिर ऐसे नहीं करना दोस्तों, हमें करना है स्लो। कैसे करोगे आप स्लो, आप 2 सेकेंड अप एंड 3 सेकेंड डाउन, 2 सेकेंड अप एंड 3 सेकेंड डाउन, इस तरीके से करना है दोस्तों।
तो ये आपके मसल पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। एक बार हम पूरे वीडियो के वर्कआउट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किया था हमने डेड हैंग, उसके बाद हमने किया था एक्टिव हैंग। एक्टिव हैंग के बाद आ जाते हैं हम अपने नेगेटिव पे। उसके बाद किया था हमने ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, उसके बाद किया था हमने असिस्टेड पुलअप्स। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतना ही ज़्यादा अपने बॉडी को इम्प्रूव कर पाओगे और कैलिस्थेनिक्स में आगे बढ़ पाओगे। अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 3 में, जो कि है लेग्स वर्कआउट के बारे में। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी तरीके से देखते रहिए और सीखते रहिए।